अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। एक बार फिर सबको खुशामदीद सुल्तानी अम्लिया चैनल पर। देखिए जी, मैं आज आपको तशख़ीस का अमल बता रहा हूँ कि तशख़ीस किस तरीके से किया जाता है। बहुत आसान अमल है। वीडियो पूरी ज़रूर देखिएगा ताकि सारी चीज़ें आपको समझ में आ सकें, और जो कोई करना चाहे इसे वो ज़रूर करे। इंशाअल्लाह उसे ख़ुद पता चल जाएगा कि उसके साथ क्या प्रॉब्लम है। फ़ौरी तौर पर क्या किया जाए, क्योंकि ऐसे काफ़ी लोग हैं जिनको मालूम नहीं, और ऐसे बहुत से लोग हैं। आजकल तो मुलाकात की फ़ीस भी काफ़ी ज़्यादा हो गई है, और पहले ही आदमी परेशान होता है, ऊपर से फिर ख़र्चे। जो पैसे लेते हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो उनके लिए जो कोई करना चाहे वो इसे ज़रूर करे। बहुत ही आसान अमल है। किसी के पास आपको जाने की ज़रूरत नहीं, किसी को पैसे देने की ज़रूरत नहीं। घर बैठा ही ये सारे काम हो सकते हैं। ये इबारत आप देख रहे होंगे, इसको आपने कोरे मिट्टी का जो बर्तन होता है, मैं दिखा दूंगा आपको। कोरे मिट्टी का जो बर्तन होता है उसका एक छोटा सा टुकड़ा ले लेना है। ठीक है, कुछ नहीं पढ़ना, जब दिल चाहे आप कर सकते हैं। आपको पता चल जाएगा कि जादू, जिन्नात, आसेब, नज़र बद, सहर, परी, आसेब, जो भी मर्ज़ है आपको पता चल जाएगा इससे कि आपके साथ रूहानी मसला है, दुनियावी मसला है या बदनी मसला है। ठीक है ना। तो तरीक़ेकार इसका सुन लीजिएगा। पहले तो मैं आपको एक चीज़ दिखा दूं। ये जो कोरे मिट्टी का जो बर्तन का मैंने आपसे कहा, ये मैं आपको दिखा भी दूंगा। इसका आपका आप इससे जो है आप छोटा सा एक पीस ले लीजिएगा। ठीक है ना। और लेने के बाद ये इबारत उस पर लिख दीजिएगा। किस तरीके से लिखेंगे ये भी बता दूंगा। देखिए, अगर हरूफ सफ़ेद हो जाएं तो समझ जाइएगा मरीज़ पर सहर का प्रॉब्लम है, सहर है। ठीक है ना। अगर सुर्ख पड़ जाएं तो चुड़ैल का असर है। अगर हरूफ गायब हो जाएं तो आसेब, परी का असर है। अगर हरूफ स्याह ही रहें तो बदनी मर्ज़ है। ठीक है, इसलिए कहा था कि वीडियो पूरी देख लीजिएगा ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाए। अब ये इबारत आपने कहाँ से शुरू करनी है ये मैं बता देता हूँ। जब आप लिखना स्टार्ट करेंगे, ब्लैक पेन लेंगे, और सिर्फ ब्लैक पेन ही लेंगे, इसके अलावा कोई मत लीजिएगा। यहाँ से स्टार्ट शुरू करेंगे आप और एंड तक जाएंगे सीधे हाथ से। ठीक है, ये लिखने के बाद इस तरीके से लिख लीजिएगा जैसे मैंने लिखा। ठीक है, इस तरीके से लिखना है। ये स्टार्ट लेंगे यहाँ से स्टार्ट करेंगे और एंड तक जाएंगे। इतना सा टुकड़ा ले लेना है आपने। और कोरे मिट्टी का बर्तन किस तरीके से होता है ये भी मैं आपको दिखा दूंगा। इस तरीके से ये आपने लिख लेना है, और जो भी मरीज़ हो उसके ऊपर से 7 मरतबा सीधे हाथ से और 7 मरतबा उल्टे हाथ से वार लेना है। ठीक है ना। सर से स्टार्ट करना है, पैर तक लाना है और उसे घुमा लेना है 7 मरतबा सीधे हाथ से, और फिर इसी तरह 7 मरतबा उल्टे हाथ से, और फिर इसको चूल्हे के ऊपर रख दें। ठीक है, इस पीस को चूल्हे के ऊपर रख दें। डिस्क्रिप्शन पे मैं लिख दूंगा, इंशाअल्लाह आपको समझ में भी आ जाएगा। तो इस तरह जो भी तशख़ीस होगी आपके सामने, जो भी प्रॉब्लम होगी, अंदरूनी, बैरूनी, ज़ाहिरी, बातिनी, जो भी प्रॉब्लम है वो सारी आपको वाज़े तौर पे पता चल जाएगी। मैंने तो 2-3 ऐसे बना के रखे हैं, आपको मैं दिखा भी दूंगा इंशाअल्लाह। और जो कोई इसे करना चाहे वो इसे ज़रूर कर ले। मैं कोरे मिट्टी का बर्तन भी आपको दिखा दूंगा किस तरीके से होता है। दोबारा सुन लीजिए। अगर हरूफ सफ़ेद हो जाएं तो मरीज़ पर सहर का प्रॉब्लम है। और अगर सुर्ख पड़ जाए तो चुड़ैल का असर है। अगर हरूफ गायब हो जाएं तो आसेब, परी का असर है। अगर हरूफ स्याह रहें तो मरीज़ पर बदनी मर्ज़ है, यानी कोई मसले मसाइल रूहानी नहीं है। ठीक है ना। अब इसे जो कोई करना चाहे वो इसे कर ले। कुछ समझ में ना आए तो ज़रूर पूछ लीजिएगा। एक छोटा सा अमल है, तशख़ीस का अमल है। जो कोई इसे करना चाहे वो इसे करे, और जब दिल चाहे वो कर ले। क्योंकि आजकल ये मुझसे काफ़ी लोगों ने पूछा
कि किस तरीके से तशख़ीस की जाती है, अपना तरीक़ाकार क्या होगा चेक करने का, तो वो मैंने आपको बता दिया। आप लोग इसे ज़रूर करिए, आज़मा लीजिए, आपको ख़ुद समझ में आ जाएगा। और मैं डिस्क्रिप्शन पे भी लिख दूँगा कि कब क्या प्रॉब्लम होगी और क्या असरात होंगे। जो कोई इसे करना चाहे वो इसे ज़रूर करे, आसान है, बहुत ही आसान है। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा दूसरा तशख़ीस का अमल भी डालूँ, वो भी बहुत आसान होगा। जो कोई इसे करना चाहे वो इसे ज़रूर करे। और मैं आपको अब कोरे मिट्टी का जो बर्तन है, प्याला जिसे कहते हैं, वो भी दिखा देता हूँ इंशाल्लाह। ये है जी, इस तरीके से बर्तन ले लीजिए। और ये मैंने कुछ बना के रखे हैं अपने पास इस तरीके से। बहुत आसान है, जो कोई इसे करना चाहे वो इसे ज़रूर करे। इंशाअल्लाह ताला कोशिश है अगला तशख़ीस का अमल भी मैं आपको बताऊं। जो कोई इसे करना चाहे वो इसे ज़रूर करे और ज़रूर कमेंट्स में बताए फ़र्क फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ, क्या देखा, क्या चेंजेस देखी आपने, वो ज़रूर शेयर करिएगा। इंशाअल्लाह अगली वीडियो पे मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।